इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की हरकतों को लेकर उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के संबंध सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा पर संघर्ष, धमकी और खून खराबा हो और हम ये कहें कि दूसरे क्षेत्रों में हमारे संबंध मजबूत हैं, ये नहीं हो सकता। अच्छे संबंधों के लिए शांति बेहद जरूरी है। ब्रिटेन स्थित मीडिया संगठन इंडिया इंक ग्रुप और लंदन के भारतीय उच्चायोग के एक कार्यक्रम में जयशंकर ने बताया कि उनकी चीनी विदेशी मंत्री वांग यी के साथ हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान रणनीतिक सामान की आवाजाही में ढील देने के संदर्भ में सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली वार्ता काफी हद तक कोविड-19 महामारी पर केंद्रित थी और मैंने कोरोना से निपटने के लिए मिलकर काम करने की बात कही, जिसके बाद से वांग यी भी इस बात पर सहमत रहे। उन्होंने जयशंकर ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों को चीन से अंडरपास प्राप्त करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने चीनी मंत्री से कहा कि वो सबसे बेहतर मदद इस प्रक्रिया में राहत देकर कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी बातचीत के बाद चीजें आगे बढ़ी हैं और हमारे कुछ विमानन कंपनियों को तुरंत जाने की अनुमति मिल गई है। साथ ही आपको बता दें, वृहद स्तर पर भारत चीन संबंधों के बारे में मंत्री ने कहा है कि सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक सीमा के इच्छित स्थान तक उनकी वापसी नहीं हुई है। लद्दाख में तनाव जारी है, लेकिन इस जारी तनाव को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि इस समय हमारे रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि कई समझौतों का उल्लंघन किया गया है और यह सामने आया है कि चीन ने अपनी ओर से कई सालों तक भारी सैन्य तैनाती बिना किसी कारण के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर की है। और उन्होंने ये भी बताया कि चीनी सेना वहां 1 साल से और उसकी गतिविधि से सीमावर्ती इलाकों में शांति और संयम भंग होता नजर आया है। साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि भारत का साफ रुख है कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और संयम जरूरी है। संघर्ष, जबरदस्ती, धमकी और खून खराबा सीमा पर हो और फिर आप कहें कि दूसरे देशों में आपके क्षेत्रों में संबंध अच्छे बनाए गए हैं, यह वास्तविक नहीं है। हम चीनी पक्ष के साथ चर्चा कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में हमने प्रगति की है और कुछ क्षेत्रों में अब भी चर्चा चल रही है, लेकिन हम तनाव कम करने के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, जो कि सैनिकों की वापसी के बाद ही हो सकता है। इसी के साथ करेंगे पश्चिम बंगाल का, जब पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार टीएमसी पर आरोप सामने आ रहे हैं। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा गया। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में कहा कि मैं चुनाव के रिजल्ट के बाद हुई क्रूर हत्याओं की निंदा करता हूं। हम निर्णायक मोड़ तक जंग लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की ये घटनाएं मुझे विभाजन के समय की याद दिलाती हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मुझे 16 अगस्त 1946 की याद दिलाता है, जब डायरेक्ट एक्शन डे था। उन्होंने कहा कि ममता जी की चुप्पी इन घटनाओं में उनकी भागीदारी के बारे में बताती है और वो अपने हाथों से रक्त के साथ तीसरा कार्यकाल शुरू कर रही है। दरअसल जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर वो बंगाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस दौरान चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही दरिंदगी को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है, उन पर और उनके परिवारों पर हमला किया गया और उन्हें टारगेट कर विशेष रूप से महिलाएं उनके टारगेट पर रहीं, जिनके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे मामले भी बड़े पैमाने पर होते हुए नजर आए।